बाबू भी तो है। तो साहब जमीन उसे कहते हैं कि जिसका बाप एक ना हो, और कुरान ने कहा जिसका बाप एक नहीं वो लोगों का रहबर नहीं बन सकता। घबराइए नहीं, नमाज पढ़ते हो ना तो चाहे 2 रकत नमाज पढ़ो फज्र की, लेकिन शर्त यह है कि नमाज जिसके पीछे पढ़ो वो हलाल ज्यादा हो। मैं कुरान से फिक्स से बात कर रहा हूँ, घबरा के ना सुनिए। आपके यहाँ नहीं, सबके यहाँ यही मसला है। जहाँ है आदिल हो, मर्द हो, शिया इस्नाशरी हो, वहीं पे एक शर्त है हलाल ज्यादा हो। अरे मुसलमान जरा सा सोच लेते कि जब नमाज 2 रकत नमाज किसी जमीन के पीछे नहीं पढ़ी जा सकती तो पूरा इस्लाम किसी जमीन से कैसे? पूरा इस्लाम। घबरा के नहीं। अज़ान गिरामी, मेरा प्रोपेगेंडा क्या है, मेरा काम क्या है, मेरा मकसद क्या है, मेरी सिर्फ कोशिश ये है कि लोगों के सामने वो पहुंचाऊं जिसे दबाया जा रहा नहीं। आपके सामने एक ऐसी मिसाल देके कुरान से देखो, थोड़ा सा ताज्जुब जरूर होगा तुम्हें, लेकिन मेरी तरफ देख के 5 मिनट और मुझे बर्दाश्त कर लो। कुरान मजीद देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें बुजुर्गान मुतवज्जे ऐसा दबा दिया गया है कि जिन्हें उठाया ही नहीं गया। जैसे मसलन एक आयत आप बचपन से सुनते चले आए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह मुबारक शूरा, आयत नंबर 25, आयत नंबर 23, पारा नंबर 25, इरशाद होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आयत सबको याद होगी, अगर याद नहीं है तो कम से कम तर्जुमा तो याद होगा, और अगर तर्जुमा भी याद नहीं है तो भैया दोबारा कोशिश करो शियों में आने की। वो बड़ी फेमस आयत है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। सबको याद होती है। ए रसूल कह दीजिए मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता सिवाय इसके कि आप मेरे। ये आपकी गलती नहीं है, हकीकत है, यही तर्जुमा भी है। भैया ये बुजुर्गान जवानी से बूढ़े हो गए और मैं बचपने से जवान हो गया यही सुनते सुनते कि कराबतदार से मोहब्बत, कराबतदार से मोहब्बत, कराबतदार से। गलत नहीं है, लेकिन बेहतर तर्जुमे को छुपा दिया गया। अब मुझसे सुनिएगा, बस थोड़ा सा वक्त दे दीजिए मुझे। नमाजों का बदला, असल में बच्चों के लिए अर्ज करूं, हुआ यह था कि कुछ वीआईपी मुसलमान, पैसों के दिरहम और दीनार के नशे में चूर मुसलमान रसूल के पास आए, आके कहने लगे तुमने नमाज सिखाई शुक्रिया, रोजा सिखाया शुक्रिया, हज सिखाया शुक्रिया, अब ये बताइए कितने दिरहम चाहिए, कितने दीनार चाहिए? अल्लाह ने इमरजेंसी में जनाब जिब्रील की लैंडिंग करवाई और कहा पहुंचा दो पैगाम। क्या कहा? कुछ नहीं चाहिए, नमाजों का बदला कुर्बा से मोहब्बत, रोजों का बदला कुर्बा से मोहब्बत। यानी अगर कुर्बा से मोहब्बत नहीं, नमाजें बेकार, रोजे बेकार, हज बेकार, ज़कात बेकार, सब बेकार। अगर किससे? कुर्बा से। अब कुर्बा का तर्जुमा कर दिया सबने। भैया बड़ी गौर से सुनो, बड़ी अहम बात कह रहा हूं। अभी तक मैंने नहीं कहा गौर से सुनो, लेकिन ये गौर से सुनो, इसलिए कि कुर्बा का तर्जुमा कर दिया कराबतदार। अब कराबतदार के अंदर पता नहीं किसे किसे दाखिल कर दिया, जबकि अब मैं आपके सामने पढ़ूं, मैं खुद तर्जुमा नहीं कराऊंगा, आप ही से करवाऊंगा। अगर बात माकूल लगे तो बोलिए, ना तो आप पर हक है कि आप खामोश रहें। एक लफ्ज अभी बताया मैंने, अकबर। अकबर का मतलब क्या है? पीछे वाले बता दो, समझ में आया था? अकबर का मतलब सबसे बड़ा। क्या? सबसे बड़ा। मैं 1 घंटे से बोल रहा हूं, आप 2 लम्हे बोलते हुए घबरा रहे हैं। अकबर का मतलब सबसे बड़ा, बरवज़्न अफ़अल। इसको अरबी में कहते हैं इसमें तफसील, लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन ये लफ्ज अकबर ओनली फॉर मेल, सिर्फ मर्दों के लिए इस्तेमाल होता है, औरतों के लिए नहीं। औरतों के लिए क्या होगा? पर वज़्न फौला यानी कुबरा। अकबर यानी सबसे बड़ा, तर्जुमा आप ही को करना है। और कुबरा यानी सबसे बड़ी। अकबर यानी सबसे, कुबरा यानी सबसे बड़ी, असगर यानी सबसे छोटा, सुगरा यानी सबसे। कुर्बा का तर्जुमा देख रहे हैं, याद रखिए। आजम सबसे ज्यादा अजमत वाला मर्द, उज़्मा सबसे ज्यादा अजमत वाली औरत। अब करीब से आइए, करीब